यहाँ पर हम 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या एनुअल एग्ज़ाम हो, दोनों ही एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर? केजिया अपने पिताजी से क्यों डरती थी? आंसर है केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वाज र्यूड एंड हार्श। केजिया अपने पिताजी से इसलिए डरती थी क्योंकि ही वॉज र्यूड एंड हार्श, वो उसके प्रति बहुत ज़्यादा नम्रता का भाव नहीं रखते थे, र्यूड थे, और हार्श कठोर थे। ही वॉज नेवर पोलाइट विद हर, वो कभी भी नम्रता से बात नहीं करते थे। पोलाइट, नम्रता से बात नहीं करते थे उसके साथ। ही स्पोक लाउडली, वो बहुत तेज़ी से उससे बोलते थे। एंड रेयरली टॉक्ड टू हर, और बड़ी मुश्किल से ही कभी कभार, रेयरली कभी कभार उससे बात किया करते थे केजिया से, इसलिए केजिया अपने पापा से डरती थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर? वाई डज ही लैग बिहाइंड? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चा मेले को जाते हुए रास्ते में देखता है और वो अपने मम्मी पापा से पीछे क्यों छूट जाता है? जवाब है द चाइल्ड सीज मस्टर्ड फील्ड्स एंड डव्स। मेले को जाते हुए रास्ते में उसको मस्टर्ड फील्ड्स दिखाई देते हैं, सरसों के खेत, एंड डव्स और कबूतर दिखाई देते हैं। ही ऑल्सो सीज टॉयज़, वो खिलौने भी देखता है, बलून्स भी देखता है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, और गुलमोहर के फूलों से बनी हुई माला भी देखता है। ऑन द वे टू द फेयर, अपने मेले को जाने वाले रास्ते पर, जब वो रास्ते में था, मेले को जा रहा था, तब वो क्या क्या देखता है? ही सीज टॉयज़, बलून्स, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। दीज थिंग्स अट्रैक्ट हिम वेरी मच, ये सारी चीज़ें बच्चे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। जब उनको वो चीज़ें आकर्षित कर जाती हैं तो वो उनको देखता रहता है, निहारता रहता है। सो ही लैग्स बिहाइंड, यही कारण है, इसलिए वो लैग्स बिहाइंड, पीछे छूट जाता है, अपने मम्मी पापा से पीछे रह जाता है। क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो इम्पोर्टेंट काम केवल इतना है, रोल नंबर 41 को सब्सक्राइब करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वेयर डिड ग्रैंडफादर बाय टोटो फ्रॉम एंड वाई? दादाजी ने टोटो को कहाँ से और क्यों खरीदा था? ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम आ टोंगा ड्राइवर। दादाजी ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था, एक तांगा चलाने वाले से खरीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप इट टाइड टू अ फीडिंग ट्रो वेयर द मंकी लुक्ड ओड। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप इट टाइड, वो तांगे वाला जो ड्राइवर है वो इसको हमेशा बांध कर रखता था। टू अ फीडिंग ट्रो, जो उसके खाने का बर्तन होता है उसके पास उसको बांध कर रखता था। वेयर द मंकी लुक्ड ऑड, जहाँ पर मंकी एकदम ऑड दिखाई देता था, दादाजी को उस पर तरस आ गया था। सो ही डिसाइडेड टू बाई हिम एंड पुट इन हिज प्राइवेट जू, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इसको वो खरीदेंगे और अपने प्राइवेट चिड़ियाघर में उसको रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, What are the two strong things the Guru and his disciple find in the kingdom of fools? ऐसी कौन सी दो अजीब चीज़ें थीं जो गुरु और चेले को किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, ऐसी कौन सी दो चीज़ें थीं जो उनको अजीब दिखाई दी? या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, वाई वर द स्ट्रेंजर्स, फॉर एग्जाम्पल द गुरु एंड द डिसाइपल अमेज्ड? गुरु और चेला, ये जो दो अजनबी थे, ये क्यों भौंचक्के रह गए थे? अमेज्ड, भौंचक्के रह गए थे। जवाब, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, दे फाउंड दैट द पीपल वुड स्लीप इन डे एंड वर्क एट नाइट। उन्होंने देखा कि मूर्खों के राज्य में लोग दिन में सोया करते थे, वुड स्लीप इन डे एंड वर्क एट नाइट, और रात को
कार्य किया करते थे। एवरीथिंग वाज चीप एंड कॉस्ट द सेम, सब चीज़ें सस्ती थीं, चीप सस्ती थीं, एंड कॉस्ट द सेम और सबकी एक ही कीमत थी। आपने लेसन में पढ़ा होगा कि सारी चीज़ें वहाँ तो 1 दर्जन केले ले लो या 1 बोरी चावल की ले लो, सबकी कीमत कितनी थी? 1 डूडू, 1 डूडू का मिलता था सब कुछ। सीइंग दिस दे वर सरप्राइज्ड, ये देखकर वो सरप्राइज हो गए थे, भौचक्के रह गए थे, आश्चर्यचकित रह गए थे। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हों और आपको लगता है कि इसको देखकर आपके लिए इनको याद करना थोड़ा आसान रहेगा, तो आप रोल नंबर 41 को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।